ऑक्सीजन मतलब हवा, ईंधन और चिंगारी। तो ईंधन का तो हम काम ही करते हैं, हमारा बिजनेस यही है ईंधन का, एलपीजी का। हवा वातावरण में रहती है हमेशा। चिंगारी हमारे हाथ में है कि हम कभी चिंगारी को फैलने ही नहीं दें। चिंगारी मिलेगी तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है, पाउडर एक परत जमाता है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ कट हो जाएगी, हवा, ईंधन या फिर चिंगारी, तो आग बंद हो जाएगी। तो ये पाउडर क्या करता है, ऑक्सीजन को कट करता है, हवा को एक परत बनाता है वहाँ पे, तीनों में से कोई एक चीज़ हो, तो ये हवा कट हो गई तो आग बुझ जाएगी। या फिर जैसे एलपीजी में सिलेंडर में लग गई, जब तक पूरा सिलेंडर में एलपीजी जलती रहेगी तब तक मतलब वो कुछ भी नहीं होगा, फटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं कि वो गर्म होके फटेगा, वो गर्म होने नहीं देंगे। ये ऐसा है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले ये कहीं भी रखा है दीवार पे या स्टैंड पे, सबसे पहले इसको उठा के केप टाइट होना सुनिश्चित करना है। लेकिन ये केप हमारे टाइट होना हो गया तो कितनी देर में फट सकता है, कितना टाइम, जैसे सिलेंडर आग लगी तो कितनी देर में फट सकता है? मान लो जैसे आग लग गई ना और पूरी एलपीजी जल गई, उसके बाद में उसको फटना ही है। जैसे अच्छा, पूरी एलपीजी जल गई, हाँ, क्योंकि जब तो वो गर्म हो गया, ठंडा होगा ना जब, हाँ, पहले तो ठंडा था, अभी पूरी जल गई तो हाँ गर्म हो गया। अब कोई भी चीज गर्म होके फटती है, तो फिर फट जाएगा। कोई भी चीज गर्म होके फटती है, हमारा पटाखा भी गर्म होके फटता है, बंदूक में गोली भी गर्म होके ही फटती है, तो उसमें भी सेम वही चीज है, कोई भी चीज गर्म होके ही फटेगी। तो कहीं आग लगी तो सिलेंडर के में अंदर, तो सबसे पहले उसको ठंडा करो कि उसमें मिट्टी ये पानी कंटिन्यू डालते रहो तो वो फटेगा नहीं। चलो पहले इसके बारे में बात बताओ पहले बाबू। कहीं भी स्टैंड पे लगा है, वहाँ से सबसे पहले इसको उठा के नीचे रखा और ये केप को टाइट होना सुनिश्चित करना है कि केप बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ऐसे करके देख लिया, ठीक है। इसके बाद में ये होज पाइप है, इसमें कई बार ये मिट्टी का घर बनाती है मक्खी, वो बना लेती है ना ऐसे। तो इसको हमेशा ऐसे मारना है कि कुछ भी होगा, कोई जानवर वगैरह फंसा है, कुछ भी मिट्टी वगैरह वो बाहर निकल गई। इसके बाद में सबसे पहले हवा का रुख देखना है, हवा हमारी पीठ में लगनी चाहिए। इसको चलाते हैं तो सामने नहीं आनी, यानी हवा हमारी पीठ में लगेगी तो पाउडर भी आगे जाएगा और आग की लपटें धुआं है वो भी आगे ही जाएगी। और विपरीत साइड में खड़े हो गए ना तो हमारे ऊपर ही तो पाउडर आएगा, हमारे ऊपर लपटें आएगी, धुआं आएगी, तो हम उसको बचाने के बजाय हम खुद मर जाएंगे। तो इन चीज़ों से हवा, अभी हमारे यहाँ तो विंड सॉक्स लगे हुए हैं, एक तो यहाँ पे लगा हुआ, वो सामने देखो ड्राइव टू विश्राम घर पे, एक प्लानिंग पे लगा हुआ है, एक अंदर बीचों बीच प्लांट के अंदर लगा हुआ है, एक इधर पानी का टैंक है 2 उसके ऊपर लगा हुआ है, एक उधर वो बिजली का टावर उस पर लगा हुआ है। ये है, हम तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद में आप मिट्टी से भी उड़ा के देख सकते हैं। इसके बाद में कई बार क्या होता है, जैसे हवा तेज चल रही है तो हमें मालूम है कि भाई इस साइड से आ रही है, लेकिन कई बार हवा ऐसे लगता नहीं कि भाई चल रही है, लेकिन हवा हमेशा किसी न किसी दिशा में चलती रहती है, हवा कभी बंद नहीं होती। कभी बाबूजी चारों तरफ ही चले तो कई बार हाँ ऐसा होता है, लेकिन हवा बंद नहीं होती, किसी न किसी दिशा में चलती रहती है। वो बबूड़ी है, बबूड़ी चारों तरफ चले। तो इसके लिए मान लो उसी कंडीशन में हमें कैसे मालूम करना है, उस कंडीशन में मुंह में अंगुली दो, इसको गीला करो, गीला करके आप ऐसे करोगे जिस साइड से ठंडा लग रहा है उस साइड से हवा आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इसके बाद में इसको नीचे उतार लिया, हवा का रुख देख लिया। इसके बाद में हवा इधर से आ रही है भाई, हाँ बता रहा हूँ, चला रहे इधर से आ रही है। इसके बाद में इसको टाइट कर लिया कि दौड़ने वाली परिस्थिति में आदमी एक्शन में रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है और हमारा शरीर इससे दूर रखना है। और इसको चलाने से पहले ये ऐसे नहीं चाहिए जहाँ से पकड़ लिया, इसको कम से कम इतना दूर से पकड़ना चाहिए ताकि इधर उधर नहीं हो। ये चला के इसके बाद इसको पिन निकाला और इसको दबा के एक बार ही छोड़ेंगे, फिर दोबारा दबाएंगे तो पाउडर निकल जाएगा। और आग की जड़ में मारना है इसको, पाउडर को ऐसे हल्का हल्का ऐसे करेंगे ना, ये 3 मीटर तक फ्लो है इसका, 3 मीटर तक पाउडर फेंकेगा, ठीक है। और कोई से का कोई सवाल? इसके बाद में इसको चलने के बाद में इसको लिटा के रखना है, क्यों?
क्योंकि कोई हमारी सहायता करने के लिए आएगा तो वो खड़ा है तो उसी को लेगा, हाँ लिटा देंगे, इसका मतलब ये चल चुका। कई बार क्या होता है हम चलाया और चले नहीं तो भी उसको लिटा के रखना है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इसको छेड़ेगा नहीं, दूसरे को हाँ, दूसरा ही लेके आएगा, वो खड़ा रहेगा फिर इसी को फिर मस्कत करेगा, रोगा नहीं, टाइम लग जाएगा। अभी एक बार यहाँ टीसी साहब, टीएम साहब, काफ़ी सारे साहब लोग सारे यहाँ ही ड्राइवरों का चेक कर रहे थे हम कि आपके इनके पास में, सबकी गाड़ी के पास में 2 डीसीपी है। तो टैंक लॉरी का ड्राइवर था, उनमें भी 2 डीसीपी होते हैं। तो उसको पूछा, भाई तेरे डीसीपी सही है? हाँ बोला, साहब सही है। चलाना आता है? बोला हाँ चलाना आता है। तो बोला चला। तो उसने जैसे चलाया, केब लूज थी, यहाँ से निकली, कम से कम 2 मंजिल तक ऊंची जाती है। तो ये मान लो यहाँ जबड़े पे लगी केब की, हाँ, तो जबड़ा साफ कर देगी, कान पे लगी तो कान साफ कर देगी, और यहाँ कहीं झटका मार दिया ना तो ये वाली, ये असली इसको बोलते हैं ना, ये बोन, ये वाली टूट जाती है। बहुत अच्छी है ना, इसलिए सावधानी, ये जितने मतलब सुविधा के चीजें है ना, उतनी ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। ठीक है भाई, कोई समझ में आ रहा है ना? इसको चलाने का तरीका, सब मेन चीज ये है। इसके बाद में इसको केवल चलाना ही है। हमारा शरीर हमेशा इसे शुरू में चलाते वक्त दूर रखना है, कि जैसे मान लो इसको चलाया ना, ऐसे रखना है। अब उसके बाद में आप उठा लो, क्योंकि अब तो प्रेशर इधर से निकलने लगे, अब तो ये केब नहीं निकलेगी और ना ये फूटेगा। जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं, बढ़ते करते हैं, मान लो हमने चलाया और चला नहीं, तो इसको दोबारा हम खोल के देखेंगे कि कमी क्या है। तो हम इसको लिटा के और बीच में पाँव रख के ऐसे लिटा के और फिर खोलेंगे इसको, ऐसे बीच में खड़ा। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ये इसके पार्ट